What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में कुछ पी लेटर वाले वर्ड्स बड़े फेमस हैं, जैसे नेशनल बर्ड पीकॉक, आगरा का पेठा या विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की किताब। लेकिन इनके अलावा भी एक और ऐसा पी लेटर वर्ड है जो आज इंडिया समेत पूरे विश्व में द इंडियन वे को रिप्रेजेंट करता है। वो वर्ड है पटियाला पैग। वही पटियाला पैग जिसका नाम अक्सर बॉलीवुड और पंजाबी गाने में सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि पटियाला पैग को बनाने के लिए शराब को अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते इसे पीना बाकी ड्रिंक से थोड़ा मुश्किल होता है। दरअसल पटियाला पैग को बनाने का अपना एक अनोखा अंदाज है, जहां ग्लास में विस्की का अमाउंट इंडेक्स फिंगर के टॉप और लिटिल फिंगर के बॉटम के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है। अगर मेजरमेंट में बात करें तो ये रफली कुछ 90 to 120 ml के अराउंड होता है। पटियाला पैग के नामकरण के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ईयर 1900 से लेकर 1938 तक पटियाला पर राज करने वाले महाराजा भूपेंद्र सिंह को स्कल पेगिंग का बड़ा शौक था। स्कल पेगिंग पोलो की ही तरह एक गेम होता है, जिसमें प्लेयर्स घोड़े पर सवार होकर स्पीयर्स को हाफ बरीड स्कल्स में प्लंज या पेग करते हैं, और जो प्लेयर सबसे ज्यादा स्कल्स पेग करता है वो जीत जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा के पास एक स्पेशल स्कल पेगिंग टीम थी, जिसमें 8 बड़े सिख वॉरियर शामिल थे। एक बार महाराजा ने स्कल पेगिंग मैच के लिए आयरिश टीम को पटियाला इनवाइट किया। गेम शुरू होने से एक दिन पहले महाराजा ने दोनों टीम्स के लिए एक लिकर पार्टी ऑर्गेनाइज की। पार्टी में महाराजा ने आयरिश टीम मेंबर्स को पटियाला स्टाइल के स्पेशल पेग ऑफर किए। देर रात तक आयरिश टीम विस्की के पटियाला पेग पीती रही, जिसके चलते अगले दिन हुए हैंगओवर के कारण टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और वो गेम हार गई। हारने के बाद वो महाराजा के पास कंप्लेन करने आए कि हार की वजह वो स्पेशल स्टाइल के पेग थे जो उन्हें पार्टी के दौरान पिलाए गए थे। इसके जवाब में महाराजा ने कहा कि पटियाला में पेग बड़े ही होते हैं, जो 4 स्मॉल पेग्स या 2 लार्ज पेग्स के बराबर होते हैं। तभी से इस तरह के हाई अल्कोहल कंटेन करने वाले पेग्स को पटियाला पेग के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि पटियाला पेग आज केवल विस्की मेजर करने का एक स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि इसे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली पंजाब में, मैस्कुलिनिटी से रिलेट करके भी देखा जाता है। हालांकि विस्की कंज्यूम करने के लिए पटियाला पेग की ही तरह देश भर की अलग अलग रीजनलिटीज में ऐसे ही लोकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा के मुताबिक आज भारत पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट विस्की कंज्यूमर है। पिछले 10 साल में इंडिया में विस्की कंजम्पशन 200% से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और हाल ही में इंडिया ने फ्रांस, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कॉच विस्की इंपोर्टर है, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। स्कॉच विस्की एसोसिएशन द्वारा रिलीज किए गए लेटेस्ट फिगर के अकॉर्डिंग इंडिया ने पिछले वर्ष 219 मिलियन स्कॉच बॉटल्स इंपोर्ट किए थे, जबकि फ्रांस ने 205 मिलियन स्कॉच बॉटल्स। यदि पिछले साल से कंपेयर करें तो यह संख्या 60% ज्यादा है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस CIABC ने कहा कि इंडिया में स्कॉच का एक्चुअल इंपोर्ट इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि फिलहाल इसमें UAE और सिंगापुर जैसे देश से इंपोर्ट किए जा रहे स्कॉच को काउंट नहीं किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों इंडियंस विस्की को इतना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के हेल्थ सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी डिस्कशन करेंगे, पर अभी अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, UPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का UPSC प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 22 जुलाई को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी।
दोस्तों वैसे तो अल्कोहलिक बेवरेजेस का कंजम्पशन इंडियन मेनलैंड में कई हजारों सालों से किया जा रहा है। अगर इन बेवरेज के इतिहास की बात करें तो अल्कोहलिक बेवरेजेस का इस्तेमाल का सबसे पहला नोन एविडेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, जो डिस्टिलेशन टेक्निक का ज्ञान रखने वाली दुनिया की पहली सभ्यता थी, जहां हमारे एंसेस्टर्स किसी लिक्विड मिक्सचर को कंडेंसेट करके यानी बॉयल करके मिक्सचर को सेपरेट कर सकते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले डिस्टिलेशन वेसल्स इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इस तरह के डिस्टिलेशन वेसल्स हड़प्पा, मोहनजोदारो और दूसरे इंडस वैली साइट से भी प्राप्त हुए हैं। सिमिलरली प्री आर्यन पीरियड में भी मसारा नामक एक बेवरेज की जानकारी मिलती है, जो राइस और बार्ले को मिक्स करके बनाई जाती थी। हालांकि विस्की एज एन अल्कोहलिक बेवरेज भारत में पॉपुलर ब्रिटिश अराइवल के बाद हुई। शुरुआत में भारत में रह रहे यूरोपियंस लिकर के तौर पर कॉग्नेक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन लेट 19th सेंचुरी में फाइलोक्सेरा वेस्टैट्रिक्स नाम के पैरासाइट ने यूरोप के वाइनयार्ड्स को बुरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके कारण वहां वाइन प्रोडक्शन ड्रास्टिकली लो हो गया। कॉग्नेक, जो कि वाइन को डिस्टिल करके बनाया जाने वाली एक ब्रांडी थी, उसका प्रोडक्शन भी इस प्लेग के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इंडिया में मौजूद यूरोपियन कमिटीज और रिच क्लास के अधिकतर लोग ऑलमोस्ट डेली रूटीन में डिनर के बाद कॉग्नेक कंज्यूम किया करते थे, लेकिन कॉग्नेक के सप्लाई क्राइसिस ने उन्हें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स खोजने पर मजबूर कर दिया। तभी इंडिया में अराइवल हुआ स्कॉच विस्की का। स्कॉच का टेस्ट ब्रिटिश को बहुत पसंद आया और जल्दी इंडिया में रह रहे यूरोपियन और खास करके ब्रिटिशर्स के बीच विस्की काफी पॉपुलर हुई। सब्सिक्वेंटली विस्की के अराइवल को इंडियन लोकल अथॉरिटीज ने काफी प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि इंडिया में ऑलरेडी इंडिजिनस ड्रिंक्स हैं, इसलिए यहाँ एक और नए इंटॉक्सिकेंट को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही इंडियंस स्कॉच के हेल्थ इंपैक्ट को लेकर भी सवाल उठा रहे थे। बढ़ते प्रोटेस्ट को देख ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज हेम्प कमीशन नाम की एक कमीशन को सेटअप किया, जिसका काम स्कॉच विस्की के हेल्थ इंडेक्स और यहाँ के सोशल कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस को एसेस करने के लिए था। कमीशन की फाइंडिंग के अनुसार स्कॉच एक हाई क्वालिटी ड्रिंक था और लोकल इंटॉक्सिकेंट्स के कंपैरिजन में इसके हेल्थ रिस्क काफी कम थे, और उसके बाद इंडिया में स्कॉच का इंपोर्ट अलाउ कर दिया गया। शुरुआत के दिनों में विस्की सिर्फ अंग्रेज और इंडियन एलिट्स कंज्यूम किया करते थे, लेकिन बाद में ये कंट्री के प्रोमिनेंट क्लब्स और स्पोर्ट बार्स में भी मिलने लगा, जिससे इंडियन यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स इसे कंज्यूम करने लगे। धीरे धीरे स्कॉच इंडिया के हर सोशल इवेंट और सेरेमनी का हिस्सा बन गया, और आज जैसा कि हम सब जानते हैं विस्की इंडियंस का मोस्ट चेरिश्ड ड्रिंक है। दोस्तों इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट विस्की कंज्यूमर है। पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस किया गया टोटल विस्की का 50% इंडिया अकेले कंज्यूम करता है। रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि भारत हर साल करीब 1.5 बिलियन लीटर्स विस्की कंज्यूम करते हैं, यानी ऑन एवरेज एक इंडियन एक साल में 1 लीटर से ज्यादा विस्की पीता है। इंडिया के टोटल विस्की कंजम्पशन में मेजर कंट्रीब्यूशन नॉर्दर्न और वेस्ट स्टेट्स का है, जिसमें मुख्य तौर से पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा जैसे स्टेट शामिल हैं। डेटा के अकॉर्डिंग नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया मिलकर टोटल विस्की कंजम्पशन का 27% कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं सदर्न स्टेट्स में मुख्य तौर पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नाम आता है। साल 2022 के हिसाब से वॉल्यूम के टर्म्स में इंडिया का विस्की मार्केट 241.7 मिलियन केसेस यानी करीब 25 करोड़ केसेस तक पहुंच गया था, जहां एक केस ऑन एन एवरेज 12 विस्की बॉटल्स कंटेन करता है। इसका मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में लास्ट ईयर भारत में करीब 300 करोड़ बॉटल्स का कंजम्पशन हुआ है। एक्सपर्ट मार्केट रिसर्च ये क्लेम करती है कि इंडिया में लोगों की टोटल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होने के साथ ये संख्या 2028 तक बढ़कर 375.1 मिलियन केस पहुंच जाएगी। दोस्तों भारत के विस्की प्रेम के लिए मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला, ग्लैमराइजेशन ऑफ विस्की इन इंडियन पॉप कल्चर। दोस्तों जब विस्की पहली बार इंडिया आया तब इंडियंस इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ वक्त में ही विस्की पीना भारतीयों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया। इंडिया में विस्की को प्रेस्टिजियस, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड पोर्ट्रे करके ग्लैमराइज किया जाने लगा, जहां प्री इंडिपेंडेंस एरा में अपर रिच क्लास इसे एक स्टाइल के स्टेटस सिंबल के तौर पर कंज्यूम करने लगी। वहीं आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में मिडिल क्लास के इमर्जेंस ने विस्की को अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ द मासेस बना दिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में विस्की के तेजी से बढ़ते कंजम्पशन में एक सिग्निफिकेंट रोल बॉलीवुड मूवीज ने भी प्ले किया। हालांकि इनिशियल स्टेज में फिल्मों में ड्रिंकर्स को एविल या ट्रैजिक रूप में दिखाते थे। इसका एक मशहूर उदाहरण है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की फेमस नॉवल पर बनी फिल्म देवदास, जो कि एक ऐसे यंग मैन की कहानी है जिसकी एक्सेसिव ड्रिंकिंग के कारण मौत हो जाती है।
1936 में पहली बार रिलीज हुई ये इंडिया की अब तक की वन ऑफ द मोस्ट अडैप्टेड मूवी थी। लेकिन 1970 से ये ट्रेंड बदल गया और मूवीज में विस्की को स्टाइलिश और माचो मैनर में पोर्ट्रे किया जाने लगा। 1970 के बाद बनी फिल्मों में अमीर लेविश घरों में बार होना या विलेंस का विस्की के बॉटल के साथ सक्सेस सेलिब्रेट करना एक आम डिपिक्शन था। वैट 69 ब्रांड की स्कॉच ब्लेंडेड विस्की 70s की फिल्म की रेगुलर फीचर थी, जहां विलेन जो कि एक स्टाइलिश, रिच और सोफिस्टिकेटेड मैन हुआ करता था वो वैट 69 कंज्यूम करते हुए अक्सर देखा जाता था। वहीं फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन स्मगलिंग का प्लान करते हुए वैट 69 के ग्रीन बॉटल से स्लोली विस्की सिप करते हुए देखे गए हैं। सत्ते पे सत्ता, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब जैसी और भी कई बॉलीवुड फिल्म्स हैं जहां अमिताभ बच्चन ने ड्रंक मैन का रोल बखूबी निभाया है। इनफैक्ट शराबी नाम की उनकी एक मूवी भी है जहां वो एक डिप्रेस्ड अल्कोहलिक का रोल प्ले करते हैं। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, उस वक्त कुछ एक्ट्रेसेस भी, जैसे कि पिया तू अब तो आजा में एक्ट्रेस विस्की कंज्यूम करते हुए देखी जा सकती थी। 2020 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री द्वारा 1960 से लेकर 2010 तक बने बॉलीवुड फिल्म्स पर कंडक्ट किए गए एक स्टडी में पाया गया कि साल 2001 से बनी फिल्म्स में मोस्ट ऑफ द सीन्स में स्टार्स इंक्लूडिंग फीमेल स्टार्स को किसी क्लब या बार में स्कॉच एंजॉय करते हुए दिखाया गया है। बॉलीवुड फिल्म्स में विस्की का ये डिपिक्शन इंडिया में विस्की की पॉपुलैरिटी का एक मेजर कारण बना। दोस्तों, भारतीयों के विस्की प्रेम की एक प्राइम वजह इंडियंस के स्पेसिफिक टेस्ट को भी माना जा सकता है, जहां विस्की का स्मूथ टेस्ट इंडियंस के टेस्ट बड को भी सूट करता है। इंडियंस विस्की या रम जैसे डार्क स्पिरिट्स को कंज्यूम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं rather देन वाइन जिसमें अल्कोहल कंटेंट कम होता है। WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 88% इंडियंस स्पिरिट कंज्यूम करते हैं, 10% इंडियंस बियर और वाइन केवल 2% इंडियंस ही प्रेफर करते हैं। इसका एक कारण ये है कि विस्की इंडियंस के हैवी स्पाइसी मील को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एक डाइजेस्टिव की तरह वर्क करता है, जिस वजह से इंडियंस इसे हैवी मील के साथ पीना प्रेफर करते हैं। साथ ही विस्की की प्राइस रेंज भी इसकी कंजम्पशन की एक बड़ी वजह है। दोस्तों, इंडिया में विस्की की हाई डिमांड के पीछे की एक मेजर रीजन है इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट। स्टडीज के अकॉर्डिंग हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले इंडिविजुअल्स लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले इंडिविजुअल्स के मुकाबले ज्यादा विस्की कंज्यूम करते हैं। 2014-15 में इंडिया का पर कैपिटा नेशनल इनकम 86,647 था, जो कि अब इंक्रीज होकर 1,72,000 रुपीज हो चुका है। आज 3 में से हर एक इंडियन मिडिल क्लास ग्रुप से बिलोंग करता है, जो पर ईयर 5 लाख से 30 लाख रुपए अर्न करता है। इनकम इंक्रीज होने के बाद लोगों का स्टेटस सिंबल के ऊपर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाता है और विस्की उस स्टेटस सिंबल में से एक है, जहां लोग 1000 से 2000 में आने वाले ब्लेंडर्स प्राइड और टीचर्स 50 से लेकर 4000 से 5000 में आने वाली जॉनी वॉकर और जिम बीम जैसे ब्रांड्स को पॉकेट के हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं। साथ ही इंडिया में विस्की ब्रांड्स की वैरायटी और रेंज बहुत वास्ट है, जहां कंपनीज हर रेंज में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, जिसकी शुरुआत महज 300 रुपए में आने वाली 8 PM क्लासिक विस्की से हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वाइन जैसे पॉपुलर यूरोपियन प्रोडक्ट्स की एवरेज स्टार्टिंग 800 से 1000 के बीच होती है, जो इन बेवरेजेस के मुकाबले विस्की को एक बेहद बजट फ्रेंडली ऑप्शन बनाता है। यही वजह है कि इंडिया में प्रीमियम विस्की की मार्केट तेजी से इंक्रीज हो रही है। इनकम में इंक्रीमेंट के साथ आज एम्प्लॉयज का स्ट्रेस लेवल भी राइज कर रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करने वाले इंडिविजुअल्स की लाइफ पहले से ज्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल हो गई है। वर्कलोड बढ़ने के कारण लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस भी कॉम्प्लिकेट हो चुका है, जिसके कारण वो एंजाइटी और फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। ये भी एक मेजर रीजन है इंडिया में विस्की कंजम्पशन इंक्रीज होने का। वर्किंग प्रोफेशनल के अलावा इस राइज में मिलेनियल्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज टियर 1 और टियर 2 में रहने वाली यंग जनरेशन इंक्लूडिंग विमेन लेट नाइट बार्स और क्लब्स में पार्टी और फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट करना पसंद करती हैं। एंड नॉट सो थैंक्स टू सोशल मीडिया, मिलेनियल्स पहले के मुकाबले विस्की और दूसरे ड्रिंक्स की वैरायटी के बारे में ज्यादा अवेयर हैं और वो एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं इसकी मार्केट की ग्रोथ में यंगर जनरेशन का एक सिग्निफिकेंट रोल है। दोस्तों, भारत में विस्की प्रोडक्शन की शुरुआत तो आज से करीब 200 साल पहले ही हो गई थी। 1820s में एडवर्ड डायर नाम के एक आदमी ने इंडिया के कसौली में यहाँ की फर्स्ट ब्रिवरी सेटअप की थी। कुछ ही दिनों में उस ब्रिवरी को सोलान शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ फ्रेश स्प्रिंग वाटर का अबंडेंट सप्लाई था। ईयर 1835 में कसौली ब्रिवरी साइट को डिस्टिलरी में कन्वर्ट कर दिया गया। कसौली डिस्टिलरी इंडिया की पहली डिस्टिलरी है
और करेंटली ये मोहन मेकिन द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अगर 2 सेंचुरीज आगे फास्ट फॉरवर्ड करें तो आज भारत वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट विस्की प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इनफैक्ट वर्ल्ड के टॉप 10 सेलिंग विस्की ब्रांड्स में से 7 इंडियन ब्रांड्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पोजीशन पे इंडिया का मैकडॉवेल्स नंबर 1 है। मैकडॉवेल्स नंबर 1 को ईयर 1968 में लॉन्च किया गया था और इंडिया के अलावा अफ्रीका, जापान, कनाडा और यूएई जैसे देशों में इसकी हाई डिमांड है। अपार्ट फ्रॉम मैकडॉवेल्स नंबर 1, इंपीरियल ब्लू, ऑफिसर्स चॉइस, रॉयल स्टैग और ब्लेंडर्स प्राइड दूसरे टॉप सेलिंग इंडियन विस्कियर्स में से हैं। इंडियन विस्की के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंडियन विस्की वर्ल्ड में प्रोड्यूस्ड दूसरे विस्की से डिफरेंट है। इनफैक्ट दूसरे देश इंडियन विस्की को विस्की कंसीडर ही नहीं करते। यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग विस्की ग्रेन से बनी होनी चाहिए और मिनिमम 3 साल तक मैच्योर की जानी चाहिए, लेकिन इंडिया में वार्मर क्लाइमेट की वजह से यहाँ अल्कोहल जल्दी मैच्योर हो जाता है और यहाँ ग्रेन की कमी होने के कारण मोस्टली विस्की ग्रेन के बजाय मोलेसेस से बनते हैं। इस वजह से यूरोपियन यूनियन इंडियन विस्की को विस्की नहीं कंसीडर करते और यूरोप में इसे स्पिरिट ड्रिंक के नाम से बेचा जाता है। 2004 में अमृत ने फर्स्ट इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की प्रोड्यूस की, जिसे वर्ल्ड वाइड विस्की कंसीडर किया गया। अमृत फ्यूजन इंडिया में प्रोड्यूस बार्ले और स्कॉटलैंड से इंपोर्टेड पीटेड बार्ले से मैन्युफैक्चर की जाती है। इस पर्टिकुलर इंडियन विस्की ब्रांड ने इंटरनेशनली कई अवार्ड्स जीते हैं। मोस्ट रिसेंटली 2019 में अमृत फ्यूजन को वर्ल्ड विस्कियर्स अवार्ड में सिल्वर मेडल मिला। अमृत फ्यूजन के बाद इंडिया में और भी कई ब्रांड्स सिंगल मॉल्ट विस्की मैन्युफैक्चर करना शुरू किए। पॉल जॉन, गोदावन, वुडबर्न्स विस्की इनमें से कुछ नाम हैं। प्रेजेंट में इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड सिंगल मॉल्ट विस्की यहाँ का टोटल विस्की मार्केट का 33% कॉन्स्टिट्यूट करता है और पिछले 3 वर्ष में इसकी सेल 42% के एवरेज एनुअल रेट से इंक्रीज हुई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार आज भारत में इंडियन मेड फॉरेन लिकर का कंजम्पशन इंक्रीज होने की वजह है न्यू जनरेशन की चेंजिंग मेंटालिटी, जो कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट से सुपीरियर नहीं समझते और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बेसिस पर उसे कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा इंडिया ने विस्की एक्सपोर्ट में भी डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड की है, जहां यूएई, सिंगापुर और घना जैसे देश इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, देश में विस्की का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों तेजी से बढ़ रहा है, जो हमारी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के साथ इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करेगा। लेकिन इस ग्रोइंग ट्रेजेक्टरी को देखते हुए रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रैक्टिसेस, अल्कोहल रिलेटेड क्राइम्स और यूथ पर पड़ने वाले नेगेटिव इंपैक्ट्स को भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह भी जरूरी है कि अगर कोई अल्कोहल कंजम्पशन कर भी रहा है, हालांकि नहीं करना चाहिए, पर फिर भी अगर कर रहा है तो वो माइंडसेट शिफ्ट लाए, उस माइंडसेट से जो ड्रिंक करने के बाद ड्रिंक और ड्राइव की कंसिक्वेंसेस को नहीं समझता, वो माइंडसेट जो अल्कोहल कंजम्पशन के बाद बॉडी में बढ़ते सेरोटोनिन और डोपामिन लेवल को फन लविंग नहीं बल्कि फगली प्रैक्टिसेस की तरफ लेकर जाता है। आज यूरोप समेत कई डेवलप्ड नेशंस में एवरेज ड्रिंकिंग एज इंडिया से कम है। उदाहरण के तौर पर आज यूके में बियर वहां की यूथ की डे टू डे लाइफ का पार्ट है, जहां वो लंच और डिनर के साथ बियर कंज्यूम करते नजर आते हैं। लेकिन इंडिया की तरह यूके के लोग पीने के बाद सड़कों पर तेज रफ्तार कार चलाते हुए नहीं देखे जाएंगे। सिमिलरली कई देशों में अल्कोहलिक बेवरेजेस का कंजम्पशन इंडिया से भी वाइडर स्केल पर हो रहा है, लेकिन इंडिया की तरह वहां अल्कोहल रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस या रेप केसेस नहीं देखे जाते, जिसका सीधा सीधा कारण है कि वहां के लोगों का सोशल माइंडसेट। ऐसे में इंडिया के इस विस्की कंजम्पशन लव को देखते हुए हम सबको मिलकर गवर्नमेंट और सोसाइटल दोनों लेवल पर इसके कंजम्पशन हैबिट से रिलेटेड प्रैक्टिसेस को रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि एक हेल्दी सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।